हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। आप पहले 3.1 एक्सरसाइज कर चुके हो, तो यहाँ पर हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत आसानी से हो जाएगी। 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज में क्या है मेन चीज़। तो कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। जैसे आपके पास देखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर। क्लियर? एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला। तो आप यहाँ पे एक्सटीरियर भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो आपके पास ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, चाहे आपके पास पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटर्नल सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो और इससे ही रिलेटेड आपके पास ये दो मेथड हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। तो पहला आपके पास है नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगन में, तो आपको क्या करना है? 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक एक्सटीरियर एंगल को मेजर करना है, तो 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? वहां से नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। इसी तरीके से मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो इसको रिवर्स कर दो, बस क्या हो जाएगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? तो इसी ही आपको इसमें यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आपको दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। सो आपके पास इसमें डायग्राम ये दे रखा है। इसमें यहाँ पर 125, ये भी 125, और ये क्या है आपके पास? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये अभी आपने पढ़ा था सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स 360, इट मीन्स 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 360। इन दोनों का एडअप कर दोगे, 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 360 माइनस 250। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 110। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 110 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से बी पार्ट है आपके पास, ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपके पास? 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसका साइन होता है। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक्स लिया, सबसे पहले एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, जो बाहर बने होते हैं वो एंगल्स, तो वो कितना हो गया? 360 डिग्री। इन सबको हमने एडअप कर लिया, तो वो क्या आ गया? एक्स प्लस 310 इक्वल्स टू 360। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस 310, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50 डिग्री। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स आपके पास गिवन है। एक है 9 साइड्स में और दूसरा है आपके पास 15 साइड्स में। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास था, नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी और मेजर निकालना था ईच एक्सटीरियर एंगल का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। 9 साइड्स, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 360। सम ऑफ ऑल लिख लेना है यहाँ पे, ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास? 9। मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स है 9। 9 से इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया? 40। अब देखो ये एंगल है, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री लिखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट है, 15 साइड्स गिवन है। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना? 360। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, इट मीन्स 360 अपॉन 15। कट कर लीजिए, कितना आ गया? 24 डिग्री। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 24 डिग्री। अगर एंगल पूछा है तो डिग्री में आएगा, साइड्स पूछी है तो डिग्री नहीं लगानी है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री? आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। उस रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी अगर उसका जो मेजरमेंट है ईच एक्सटीरियर एंगल का वो 24 डिग्री है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स कितना है? 360। मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल कितना दे रखा है? 24 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल। 360 अपॉन 24, कट कर लीजिए इसको। आप चाहो किसी से भी कट कर सकते हो, 6 से कट कर सकते हो। 6 से मैंने 60, 6 से आपके पास ये 4,
4 से आपके पास आई थिंक ये कट हो जाएगा, कितने पे जाएगा 15, तो नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आ गई 15, यहाँ डिग्री नहीं लगानी है। क्लियर। क्वेश्चन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन देखना है कि इंटीरियर एंगल गिवन है और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेट होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से क्या नहीं, इंटीरियर एंगल आपको दे रखा 165 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, यहाँ बेटा ध्यान रखना सब में आपके पास ऑल लिखना है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल। तो आपके पास 360 अपॉन 15 इक्वल्स टू कट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 24। अब ये साइड्स हैं तो आप इसमें डिग्री नहीं लगाओगे, सीधा लिख दोगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 24। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ए एज 22 डिग्री। अब आपके पास बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास रेगुलर पॉलीगन में कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री। अगर मैं अब देखो जो नंबर ऑफ साइड्स हम निकालते थे वहाँ पर हम 360 से 60 को डिवाइड करते थे एक्सटर्नल एंगल से, तो हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं 360 अपॉन 22। कट करोगे तो आपके पास ये आएगा 16 पे जाएगा और 8 रिमाइंडर रह जाएगा। यहाँ ये होल नंबर नहीं है। अगर इसको डिवाइड करने पर होल नंबर आता है तो ये पॉसिबल है, अगर होल नंबर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है। WH इट मीन्स ये क्या है आपके पास, मैं लिख देती हूँ WN में जो लिखा हुआ है इसका नंबर है होल नंबर। क्या मतलब है होल नंबर। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे होल नंबर नहीं आया तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिख दोगे नो। जो पॉसिबल पूछा था वो पॉसिबल नहीं है, नो बिकॉज 22 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज 360 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। क्लियर। बी पार्ट है आपके पास इसमें, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब उसने बोला है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखो नाउ इंटीरियर एंगल क्या हो गया 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल निकालोगे 180 माइनस 22 इट मीन्स 158 डिग्री। अब मैं डिवाइड करके देखती हूँ 360 अपॉन 158 डिवाइड किया तो 2 पे जाएगा लेकिन 44 रिमाइंडर रह जाता है और वो होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नो। नो। अब इसमें वाई क्वेश्चन ये पूछा है क्यों है, नो बिकॉज द पॉलीगन विच हैव इंटीरियर एंगल इज 22। ये जो आपके क्वेश्चन है उसी में से लिखा हुआ है। देन इट्स एक्सटीरियर एंगल विल बी 158। अगर उसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 158 डिग्री। एंड 360 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 158 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे इसके 5th के बी पार्ट में भी क्या हो जाएगा नो। 6th क्वेश्चन है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ए पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो रहा होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए और वो क्यों होगा। अब देखिए जो हमारे पास है सबसे छोटा सबसे मिनिमम जो आपके पास पॉलीगन होता है वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देती हूँ तो इसकी 3 साइड्स होती है। अब इसने पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा एंगल। आप सबको पता है इसका सबसे छोटा एंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे सबसे मिनिमम एंगल क्या होगा 60 डिग्री। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको भी लिखना है 60 डिग्री। उसके बाद उसका रीजन बताना है। द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, उसकी 3 साइड्स होंगी, हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। उसका सबसे लीस्ट मेजर क्या होगा 60 डिग्री। बी पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब इसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, अब अगर ये 60 डिग्री है
ये मान लो 60 डिग्री है, पार्ट ऐसे ही देखो। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ तो यहाँ जो एंगल आएगा वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और टोटल सम कितना होगा 180। 180 में से अगर मैं 60 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ गया 120। इट मीन्स जो मैं आपके पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। तो आंसर क्या लिखा 120 डिग्री। अब इसका ये भी बताना है क्यों होगा, बाय पार्ट ए पार्ट में जो आपके पास था उसी से हमने रिलेट किया है। वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट आता है आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट छोड़ सकते हैं। आगे मैं साथ ही साथ इस एक्सरसाइज जो मैंने सॉल्व की है उसकी फ़ोटो भी मैं आपके साथ इसमें भेज रही हूँ, ताकि बच्चों को नोट करने में या समझने में कोई दिक्कत ना आए। आपको बहुत नीट एंड क्लीन करना है और ध्यान से करना है, साथ के साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।